हेलो दोस्तों, CMT नॉलेज चैनल में आपका स्वागत है। होम गार्ड भर्ती 2020 जो ऑनलाइन आवेदन आज प्रक्रिया स्टार्ट हो चुकी है, उसके ऑनलाइन आवेदन किस तरीके से करने हैं, ई मित्र से भी उसके ऑनलाइन आवेदन हो जाएंगे और आपके पास SSO ID है तो उससे भी आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। तो मैं आपको पूरी प्रक्रिया इस वीडियो में बताऊंगा कि आपको ई मित्र से आप किस तरीके से आवेदन कर सकते हो और आपके पास SSO ID है तो आप उसी SSO ID से भी आवेदन किस प्रकार कर सकते हो और आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए और क्या क्या ज़रूरत पड़ेगी उस ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने के लिए। तो मैं आपको पूरी प्रक्रिया, पूरे डॉक्यूमेंट्स की, पूरी चीज़ों की आपको यहाँ पे जानकारी दूंगा। कौन कौन से नियम को आपको ध्यान में रखना चाहिए कि आप किस किस चीज़ों की आपकी ज़रूरत है, क्या क्या नियम है, तो आपको मैं बता देता हूँ। फर्स्ट नियम जो है इसमें वह ई मित्र और SSO पोर्टल दोनों से आप आवेदन कर सकते हो। ये आप मतलब ई मित्र से भी कर सकते हो और आपके पास SSO ID है तो आप उससे भी आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। दूसरा, आपको जो फ़ोटो है वो फ़ोटो नवीनतम ही लगानी है और उस पर डेट लिखी होनी चाहिए। वो डेट जो विज्ञप्ति जारी हुई है उसके बाद की ही डेट होनी चाहिए। तो ये आपको ध्यान रखना है, नहीं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। तीसरा, आपको ध्यान रखना है कि आपके हस्ताक्षर की आपको ज़रूरत पड़ेगी। इस फॉर्म भरने में आपको हस्ताक्षर करने हैं, वो भी एक प्लेन पेपर में। और चौथा, ये आपको ध्यान रखना है कि जहाँ से आप आवेदन करोगे वहाँ का मूल निवास होना आप अनिवार्य है। वहाँ पे आपका मूल निवास, जिस डिस्ट्रिक्ट से आप फॉर्म भर रहे हो उस डिस्ट्रिक्ट का आपके पास मूल निवास होना अनिवार्य है। ये इसके अंदर विज्ञप्ति के अंदर साफ लिखा हुआ है कि जिस डिस्ट्रिक्ट से आप ऑनलाइन आवेदन करोगे वहाँ का मूल निवास होना आपके लिए ज़रूरी है। और चौथी चीज़, आपको अगर आपके ज़िले में पोस्ट नहीं है तो आप आवेदन वहाँ से नहीं कर सकते हो। तो आपको ख्याल रखना है, ध्यान रखना है कि आप जहाँ से आवेदन कर रहे हो वहाँ पे पोस्ट होना भी ज़रूरी है, नहीं तो आप वहाँ से आवेदन नहीं कर सकते हो। और ये चयन 5 वर्ष के लिए है। आपकी जो भर्ती प्रक्रिया है, जो आपका चयन किया जा रहा है वो ओनली 5 साल के लिए ही किया जा रहा है, इससे ज़्यादा नहीं किया जा रहा है। इस विज्ञप्ति में साफ साफ लिखा हुआ है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। और वेतन की जहाँ बात आती है तो ये वेतन 693 रुपये प्रतिदिन आपको वेतन इसका मिलेगा। तो ये बहुत अच्छा वेतन है कि एक वेतन, बहुत अच्छा वेतन है ये। तो आपको ये 693 रुपये पर डे के हिसाब से आपको मिलेगा। तो आपको अब मैं ले चलता हूँ कि आप ई मित्र से किस तरीके से आप ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हो। तो आपको मैं डेस्कटॉप पे ले आया हूँ, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि यूटिलिटी डेस्कटॉप दिखाई दे रहा है। आपको यूटिलिटी पे क्लिक करना है। मैंने यूटिलिटी पे क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे आपको सर्च करना है होम गार्ड। यहाँ पे मैं सर्च करूँगा होम गार्ड। ये मैंने यहाँ पे होम सर्च किया, जिसमें नीचे यहाँ पे लिखा गया कि होम गार्ड प्रक्रिया 2020। अब इसको सेलेक्ट करना है आपको। ये ई मित्र से आप कैसे भरेंगे वो पूरी प्रक्रिया मैं आपको ई मित्र से बता रहा हूँ। उसके बाद में आपको SSO ID से किस तरीके से भरता है फॉर्म, वो भी पूरी प्रक्रिया आपको मैं बताऊँगा। तो ये होम गार्ड की साइड पे ये आ गया। आपके पास रिक्वायरमेंट यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप ये रिक्वायरमेंट है, और यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप अप्लाई यहाँ से कर सकते हो। और इसमें आप इसमें जिसे अप्लाई करते हो यहाँ पे मैंने अप्लाई पे क्लिक किया है यहाँ पे, और यहाँ पे SSO ID मांग लिए। ये ई मित्र का प्रोसेस है। और जिन ई मित्र धारक भी इसमें अप्लाई करना चाहते हैं वो अपने SSO ID से, मतलब ई मित्र से नहीं भर सकते हो, उनको SSO ID से फॉर्म भरना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये आप जो कस्टमर आया उसके SSO ID डालिए और लॉगिन कर दीजिए, जिससे आपका वहाँ पे प्रोसेस आ जाएगा। अब मैं आपको बताऊँगा कि जिसके पास SSO ID है वो SSO ID से किस तरीके से फॉर्म भर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे SSO ID डाल रहा हूँ, उसमें किस तरीके से फॉर्म भरते हैं। तो यहाँ पे मैंने SSO ID डाली है, इसको लॉगिन कर लिया। लॉगिन करने के बाद में ये लॉगिन हो रही है। अब यहाँ पे रिक्वायरमेंट 1 और 2 लिखा हुआ है, मैंने 2 पे क्लिक किया। रिक्वायरमेंट 2 ये देख सकते हो आप यहाँ पे स्क्रीन पे। मैंने यहाँ पे 2 पे क्लिक किया, रिक्वायरमेंट 2 पे। यहाँ पे आप देख सकते हो होम गार्ड का
आगे यहाँ पे रिक्वायरमेंट में लिखा हुआ है होम गार्ड की वैकेंसी का। यहाँ पे आपको क्लिक करना है, अप्लाई पे क्लिक करना है आपको। यहाँ पे आ चुका है, देखो आप आ चुका है आपके सामने होम गार्ड। अभी इस पर आपको क्लिक करना है। ये मैंने क्लिक कर दिया, ये आपके सामने फॉर्म आ चुका है। अब आपको इसमें फिलअप करना है आपका नाम, पिता का नाम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी, कास्ट वगैरह पूरी चीज़ें आपको फिलअप करनी है। तो मैंने यहाँ पे नाम लिख दिया, फादर्स नेम लिख दिया, इधर से मदर्स नेम लिख दिया, मेल फीमेल सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ आपको सेलेक्ट करनी है, कैलेंडर में से सेलेक्ट कर सकते हैं आप। यहाँ पे एज भी आ गई कि आपकी एज कितनी हो रही है। इसमें कास्ट सेलेक्ट जो आपकी श्रेणी है वो यहाँ पे कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। इसका विवाहित है या सिंगल है तो वह भी आपको यहाँ पे सेलेक्ट करने हैं। उसके बाद में आपके पास यहाँ मोबाइल नंबर आपको डालने हैं। इसमें आपको आधार नंबर डालने हैं। यहाँ पे ये आधार नंबर मैंने डाल दिए यहाँ पे। इसके बाद में आपको जहाँ से आप अप्लाई कर रहे हो वो डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे आपको चूज करनी है, सेलेक्ट करनी है। यहाँ पे आपका पूरा एड्रेस लिखना है आपको। जो मैं एड्रेस लिख रहा हूँ यहाँ पे, जो आपका एड्रेस है वो पूरा लिखना है आपको यहाँ पे। इसको मतलब आप ध्यान से आपको बनना है। जो आपके स्पेलिंग वगैरह है उसको ध्यान पूर्वक ही आपको ध्यान नहीं रखते हुए आपको बनना है यहाँ पे। ये मैंने यहाँ पे एड्रेस डाल दिया, विलेज लिख दिया मैंने यहाँ पे, पिन कोड डाल दिए, मोबाइल नंबर डाल रहा हूँ मैं। अब यहाँ पे मैंने जो मेरा भ्रष्टाचार का जो कॉर्पोरेशन एड्रेस और जो नॉर्मल एड्रेस वो एक ही, मतलब स्थायी और परमानेंट एड्रेस एक ही है, तो मैंने उसको सेलेक्ट कर लिया है। अब यहाँ पे जो यहाँ पूछ रहा है भी नेशनलिटी, आपको यहाँ पे गृह राज्य कौन सा है, जिला कौन सा है, वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। ठीक है दोस्तों, आपसे पूछा जा रहा है कि आप भूतपूर्व सैनिक तो नहीं है, तो आप है तो यस, नहीं तो नो कर दीजिए। आपके खिलाफ कोई फौजदारी मुकदमा तो दर्ज नहीं है, तो आपको है तो आप सेलेक्ट करिए, नहीं तो नो कर दीजिए। अब यहाँ पे जो 8वीं का आपको यहाँ पे डालना है रिजल्ट का, ये रोल नंबर डाल रहा हूँ मैं यहाँ पे। ये मैंने रोल नंबर डाले यहाँ पे। रिजल्ट परसेंटेज में था या फिर ग्रेड में था, तो परसेंटेज में है तो उसका परसेंटेज प्लस उसका सन और कितनी परसेंटेज बनी है वो मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर ली है। और इसके बाद आपके पास जैसे ग्रेजुएशन वगैरह है तो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। इसके बाद मैंने यहाँ पे लिख दिया। इसके बाद यूनिवर्सिटी लिखनी है आपको, यहाँ पे रोल नंबर लिखने हैं यहाँ पे आपको। इसके बाद जो परसेंटेज या ग्रेडिंग में जो है तो वो लिखनी है आपको, कौन सा सन है वो लिखना है, और टोटल परसेंटेज कितनी बनी है वो भी आपको यहाँ पे लिखनी है। उसके बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट करना है। ये मैंने यहाँ पे लिख के अब नेक्स्ट कर रहा हूँ मैं इसको। ये नेक्स्ट हो गया। अब यहाँ पे आपको एक फ़ोटोग्राफ और हस्ताक्षर, आपके सिग्नेचर और एक आपको अंगूठे का निशान आपको यहाँ पे सेलेक्ट करने हैं। तो मैंने आपको फ़ोटोग्राफ जो बताया था उस हिसाब से आपको डेट वाला जो विज्ञप्ति जारी हुई है उसके बाद की डेट लिख के आपको फ़ोटो खिंचवाना है। उस पर डेट होनी चाहिए और वही फ़ोटो आपको नवीनतम फ़ोटो यहाँ पे लगाना है। हस्ताक्षर जो भी आप सिग्नेचर करते हो वो यहाँ पे लगा सकते हो, जो भी करते हो आप। उसके बाद में अंगूठे का निशान लगाना है, आपको नेक्स्ट कर देना है। इसके बाद में ये आ गया, आपके प्रीव्यू आ गया इसमें। अब प्रीव्यू आने के बाद में ये आपका फॉर्म भरा नहीं है, आप यहाँ पे देख सकते हो बस कि अब आपने जो डिटेल डाली है वो यहाँ पे है। उसके बाद में यहाँ पे क्लिक करके और आप अपडेट भी कर सकते हो या फिर आप यहाँ से डायरेक्ट आप पेमेंट के लिए भी भेज सकते हो। तो यहाँ पे मैंने पेमेंट के लिए फ़ीस के लिए
ये नेक्स्ट कर दिया तो यहाँ पे आपकी डिटेल आ चुकी है पूरी, क्या ये पूरी डिटेल थी, देख लो यहाँ पे। अभी मतलब ये भरा हुआ नहीं है, अब 20 कटने के बाद में फिर ये कंप्लीट होगा। अभी भरा हुआ नहीं है, बस ये भरा हुआ है पर कंप्लीट फॉर्म नहीं हुआ। तो यहाँ पे पे फीस करने के बाद में पे फीस कर दिए मैंने। यहाँ से अब ये चालान पे ले जा रहा है कि चालान काटने के बाद में आपका फॉर्म कंप्लीट भर जाएगा। तो इस तरीके से आप फॉर्म भर सकते हो, SSO ID से भी और ई मित्रा से भी भर सकते हो। धन्यवाद दोस्तों।